यदि 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है वो 800 रुपये दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और टाइम दिया है 2 साल। ठीक है, 800 रुपये को 10% के हिसाब से 2 साल तक निवेश करना है और हमको बताना है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। ठीक है, भाई 10% को सॉल्व करोगे, 10/100 परसेंटेज हटाओगे तो याद इसको कैंसिल करोगे तो 1/10 ही आएगा ना। यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1/10। ठीक है, यानी कि 10 रुपये है, 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है उसे। ठीक है, तो हुआ क्या, आप ध्यान से समझिए, 10 था, मान लो कोई चीज़ 10 है, उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला उसे, हो गई 11 की। ये पहले साल की बात है। फिर से दूसरे साल भी 10 की थी मान लो, और 11 रुपये बन गई। तो इस हिसाब से देखिए जो हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा वो 10 × 10 100 बनेगा, और यहाँ पे 1/1 बन जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी प्रिंसिपल, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी अमाउंट। ठीक, अमाउंट क्या है जिसमें हमारा ब्याज ऐड है। ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। अब देखिए 100 की चीज़ 121 की बन रही है, यानी कि 21 रुपये का हमको CI मिला होगा, है ना, 21 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या करते हैं कि देखिए प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 100 रुपीज़ का है, बट प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है 800 रुपये, यानी कि 100 की वैल्यू हमारे पास 800 रुपये है। ठीक, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 8 रुपये हो जाएगी, और हमें किसकी चाहिए 21 की चाहिए, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 168 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया 168 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। आप अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या करिए 2 साल की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 साल के लिए अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालना हो, ठीक है, कंपाउंड रेट निकालना हो, तो क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। ठीक, और ये हमारा आता है परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x पहले साल की रेट है और y क्या है दूसरे साल की रेट है। हालांकि इस वाले क्वेश्चन पे पहले और दूसरे साल की रेट सेम दी है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो 10, दूसरे साल भी 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 10/100। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना निकल गया है 21%। ये 2 साल का रेट निकला है, वो भी CI। तो देखिए 21% निकला है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल का यानी कि 800 रुपये का अगर हम 21% निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी देखो 168 आ रहा है, इधर से भी, आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। राजेंद्र ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी। यानी कि हमें अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर 10% है, ठीक है, 10% है और 2 साल के लिए हमें CI चाहिए, तो इफेक्टिव रेट कितनी निकल के आती है 21%। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन बताया था, तो हमारी 2 साल की जो CI निकल के आई 21% निकल के आई, और 21% किसकी होगी प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल 100 है, तो अगर हम 100 का 21% निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास जो 21 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 रुपीज़ का CI आएगा। 21 का CI आ गया और 100 रुपये उसका प्रिंसिपल था, यानी कि अगर हमें अमाउंट निकालना है तो मुझे 100 रुपये में 21 रुपये का ब्याज को ऐड करना होगा, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 121 रुपये। जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कितनी धनराशि 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1331 धनराशि हो रही है, यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो रहा है 1331। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 साल। ठीक है, तो देखो 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/10, यानी कि 10 जो था वो कितना बनेगा 11 बनेगा, क्योंकि 10 पर हमको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मान लो 10 रुपये है तो 1 रुपये का ब्याज मिला, या 10 कोई चीज़ है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1। दूसरे साल भी क्या होगा 10 की चीज़ 11 हो जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/1। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या निकल के आता है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है प्रिंसिपल, और ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है अमाउंट। फिलहाल इसमें देखिए अगर हम CI की बात करें तो 21 रुपये का CI इसमें भी मिला हुआ है, बट CI नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है
कितनी धनराशि, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है और 121 की वैल्यू 1331 दी है। तो 121 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1331। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, और 100 की वैल्यू जो कि हमारा प्रिंसिपल है हमारे हिसाब से, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1100 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1100। ए बी सी, डी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन बना लेते हैं, मान लो डी ऑप्शन होगा 1500। ठीक है, हालांकि आंसर हमारा इन्हीं में ही मिल गया है। ठीक है, आंसर कितना है, 1100 आ जाएगा। एक धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज 2508 हो तो मूलधन निकालो। ठीक है, अब डायरेक्ट हम करने वाले हैं। देखो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि 5 की चीज़ क्या हो रही है, 6 पहले साल, दूसरे साल भी क्या होगी, 5 की चीज़ 6 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आएगा 36। और हम ब्याज की बात करेंगे तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, 11 का ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी कि अगर 25 की चीज़ 36 की हो रही है तो कितने का ब्याज मिल रहा होगा, 11 का। और इसी 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 2508 दी हुई है। ठीक है, तो अब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2508 को हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। कर लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 88, कितना हो गया, 228 हो गया। ठीक, हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 228। ठीक, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन चाहिए, यानी कि 25 की वैल्यू चाहिए। तो 25 का हम मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, 22 8 में। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200, यहाँ पे 20 कैरी हो गया, 25 दूना 50 और 20 कितना हो गया, 70। 70 की हम क्या करेंगे, 0 और 7 कैरी हो गया हमारे पास, 25 दूना 50, 5 57। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 5700। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, 5700 हो जाएगा। एक धनराशि को 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर ब्याज कितना हो, 2288 हो तो मूलधन निकालना है। फिर से वही क्या करेंगे, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वही है। तो वो 20% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे, कितना होगा, 1/5 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 की चीज़ 6 हो गई पहले साल में, फिर अगेन 5 की चीज़ क्या हो गई, 6 दूसरे साल में। यहाँ पे देखो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। ठीक, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, ये प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन, और ये हमारा अमाउंट होता है, क्या होता है, अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितने का मिला, 11 का मिला। और 11 का इंटरेस्ट तो हमारे हिसाब से फ्रैक्शनल वैल्यू को मैंने सॉल्व किया है, और ये हमारा 11 जो आता है वो यूनिट में आता है, या इमेजनरी वैल्यू ले लो। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग 11 का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितने का दिया हुआ है, 2288 का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आ जाएगा कितना, 208 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी कि मुझे 25 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 25 की। तो देखो 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 इंटू 208 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 25 अट्ठे 200, 25 दूना 50, यानी कि आ जाएगा 5200। कितना आ जाएगा, 5200 रुपये। ठीक, तो हमारा मूलधन कितना होगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 5200, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो धनराशि निकालो। अगेन क्या करेंगे, देखो 5% का रेट दिया है, 5% का रेट दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 की कोई चीज़ थी वो 21 हो गई पहले साल। अगेन क्या होगा, फिर से 20 कितना हो जाएगा, 21 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 441। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। डिफरेंस कितने का है, 41 का है। और ब्याज हमारा कितना दिया है, 3280। ठीक है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, धनराशि, यानी कि मुझे 400 की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे 400 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 832, 32,000। ठीक है, धनराशि क्या है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 4840 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछा गया है,
तो देखो 10% का फ्रैक्शन, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होगा। ठीक है, 2 साल के लिए मुझे निकालना है, तो पहले साल क्या होगा, 10 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 10 क्या बनेगा, 11 बनेगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, 100 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया है 4,840 रुपए हो जा रही है, इसका मतलब है मुझे किसकी वैल्यू दी है, 1 to 1, क्योंकि ये हमारे पास जो निकल गया था अमाउंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4840। अब डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, ठीक है, एक की वैल्यू निकल के आएगी 40। तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास जो मूलधन होगा, धनराशि होगी, वो 4,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालो। मुझे पता है 10% का 2 साल का जो सीआई का रेट बनता है वो 21% बनता है। 21% बना सीआई। ठीक, 21% का मतलब है 21/100। ठीक है, 21% का मतलब क्या है, 21/100, यानी कि 100 रुपए पर उसको 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक, अगर 100 रुपए पर 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हमारा 121 जो बनता है वो अमाउंट बनता है। ठीक है, 121 क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, क्योंकि 100 रुपए उसका मूलधन था और 21 रुपए का ब्याज मिला मुझे। तो 121 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 4,840। सेम यही वाली लाइन बन गई, एक की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगी, और जो हमारा मूलधन था वो 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये। ठीक है, तो आप चाहे जैसे कर लो, जो आपको ठीक बेटर लगे, अच्छा लगे। यदि 300 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक अवधि ब्याज पर निवेश किया जाए तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों का अर्जित ब्याज निकालना है, तो हम 2 वर्षों का कंपाउंड रेट निकालते हैं, कंपाउंड सीआई का रेट। ठीक है, चलिए, तो कंपाउंड सीआई का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% का 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है कितना होता है, 21% होता है। अभी अभी हमने सीखा पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैंने आपको सारा बताया था कैसे इफेक्टिव रेट निकालते हैं। ठीक है, तो 21% इफेक्टिव रेट आ गया। अब कितने रुपए पर आया, 300 पर, तो 300 का अगर हम 21% निकाल देंगे, तो भाई साहब हमारे पास जो आएगा वो ब्याज ही तो होगा, तो 63 रुपए का ब्याज मिल गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। एक राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 13,520 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि निकालनी है। ठीक है, तो मूल राशि निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो 4% का वार्षिक रेट है, अब देखो 4% का रेट है, अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4/100, यानी कि 1/25 आ जाएगा। ठीक, ये 25 पर 1 रुपए का ब्याज, तो 25 पर 1 रुपए का ब्याज निकालोगे तो 26 हो जाएगा। दूसरे साल भी क्या होगा, 25 जो होगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 26 बनेगा। 25 × 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 625 होगा। और 26 × 26 करोगे तो 676 होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, मूल राशि निकालनी है, यानी कि हमको 625 की वैल्यू चाहिए, और हमको 676 की वैल्यू दी है, क्योंकि इतने रुपए हो जा रही इन द सेंस कि भैया हमको अमाउंट दिया है। तो 676 की वैल्यू हमारी 13,520 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि डिवाइड करें तो क्या होगा, 13,520 अपॉन में 676। ठीक है, 6×2 = 12। ये हाँ पूरी तरह आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 20 से। ठीक है, मतलब 676 का 2 गुना करोगे तो 1352 आता है। तो 625 की वैल्यू क्या होगी, 20 × 625। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे, 0 10 4 5 और ये 12,500 रुपये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 12,500। नकदी ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित की जाने पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से 338 रुपये हो जाती है, तो राशि निकालनी है। फिर से देखो, अमाउंट दिया हुआ है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया है 2 साल। फिर से वही करूंगा, अगर हम 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो 1/25, यानी कि 25 जो है वो, सॉरी, तो 25 जो है हमारा क्या बनेगा, 25 26 हो जाएगी पहले साल, अगेन 25 जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 625, और यहाँ पे 26 × 26 676 होता है। ठीक, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 338। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि 338 में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो देखो 676 आ रहा है,
तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन, तो हम 625 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 312.5। कितना है 312.5। ठीक है। यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है तो 2100 रुपये पर 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज निकालना है। ठीक है, हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है वो 10% है, और इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 1/10 होगा। तो राशि 10 से क्या हो गई 11 हो गई पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 हो गई। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ का डिफरेंस, यानी कि 100 से 121 हो रही, 21 रुपये हमारा आता है इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई निकल के आता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है 21 रुपये की राशि है, यानी कि जो हमारा ये 100 है, उस 100 की वैल्यू कितनी दी है 2100। तो यहाँ पे एक की वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी, और हमें क्या निकालना है अर्जित ब्याज, यानी कि 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 21 इंटू 21, 441। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 441 आएगा। आप इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, जैसे कि हमें पता है कि 10% का 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या आता है 21% आता है कि नहीं आता। कैसे आएगा, 10+10 + 10 × 10 / 100, इससे कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये तो परसेंटेज में आता है, यानी कि ये 10+10 और यहाँ से बना कितना 21% हो गया। तो हमारा 2 साल का जो सीआई का रेट निकल के आता है वो कितना आता है 21%। तो अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस पर लगेगा 2100 पर लगेगा, 2100 का 21% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज से ये जीरो कैंसिल होगा, 21 × 21 कितना आ गया 441। ठीक है, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। कैसे याद करोगे, हम याद करेंगे कि अगर 10% है और सीआई की बात कर रहा है, तो उसका 2 साल का जो इफेक्टिव रेट बनता है वो 21% बनता है। ठीक है, यदि 12,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो 2 वर्षों में संचित ब्याज बताना है। ठीक है, तो 5% का रेट है, आ रहा है हमारे पास 5%, और हमको 2 साल के लिए उसको लगाना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट ऑफ सीआई, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, रेट ऑफ सीआई क्या होगा, तो देखिए पहले साल भी 5% है और दूसरे साल भी 5% लगेगा। ठीक है, तो 5+5 + 5 × 5/100, ये तो करते हैं, और ये जो हमारा आता है ना वो आता है परसेंटेज में, क्योंकि रेट की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे +0.25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10.25% आया, ये आया हमारा रेट। ठीक है, और हमारे पास कितना 12,000 रुपये का मूलधन था, तो हम क्या करेंगे 12,000 का 10.25% निकालेंगे। ठीक है, देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो तो कैंसिल होगा, यानी कि, और हमारे पास क्या है यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हटा दो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 10.25 गुणे 120 कर लो। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा 12×5 = 60, 12×2 = 24, 12×1 = 12। ठीक है, यहाँ कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 1230। कितना बनेगा 1230 बनेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 5% की रेट दी थी, तो 5% की रेट का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/20 होगा, यानी कि 20 पहले साल कितना हो जाएगा 20, एक बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, दूसरे साल भी 20 से 21 राशि हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना आएगा 400, यहाँ पे कितना आ जाएगा 441। ठीक है, हमको 12,000 रुपये जो दिया है वो मूलधन दिया है, यानी कि 4,000 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी 400 की वैल्यू हमारे पास 12,000 है, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 30 आ जाएगी, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ब्याज। देखो 441 बनना था, यानी कि 41 का ब्याज लगा था, तो हमें फाइनली 41 की वैल्यू चाहिए, तो 41 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 41 × 30 करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 1230। ठीक है,
अगर एक तरीका और आप सीखना चाहो तो सीख लो। जैसे कि देखो 12,000 रुपये है, ठीक है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ कि 12,000 का सबसे पहले अगर हमने 5% निकाला, सपोज करो 12,000 का 5% पहले साल निकाला, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा। यहाँ पे 12 पंचे 60, यानी कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। ठीक है, दूसरे साल भी क्या होगा कि 12,000 पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 600 हो गया। लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल जाएंगे, देखो ये भाई पहले साल का ब्याज 600 है और ये दूसरे साल का हमने ब्याज कैलकुलेट कर लिया 600। लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो सीआई में क्या होता है, प्रीवियस अमाउंट पर, मतलब प्रीवियस का जितना पैसा होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है मुझे। तो 600 तो ये दूसरे साल का ब्याज हुआ और पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 600। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो ये जो 600 पहले साल में ब्याज मिला था एक साल बाद, उस पर भी हमें कितना, 5% का ब्याज मिलेगा, यानी कि इस 600 का भी हम 5% निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका 5% 30, यानी कि यहाँ पे हो गया 30। ठीक, तो टोटल हमारे पास ब्याज कितना हो गया, 600 ये, 600 ये, मैं यहाँ पे इसको रेड से इंडिकेट कर देता हूँ, 600 रुपये ये, 600 रुपये ये, प्लस 30 रुपये ये। ठीक है, जो कि प्रीवियस 600 पे मिला हुआ था ब्याज। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1230 रुपये का ब्याज। ठीक, आप चाहो तो जैसे भी कर लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि प्राप्त ब्याज 2464 रुपये हो तो मूलधन निकालना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% का रेट है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि 5 कितना बनेगा, जाके 6 बनेगा पहले साल, फिर 5 कितना बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, प्राप्त ब्याज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 11 हमारा ब्याज मिल रहा है और इसी 11 की वैल्यू हमारी क्या है, 2464 है। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, मूलधन निकालना है, यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2464/11। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी, 11 दूनी 22, 2 बार में गया, फिर से 11 दूनी 22, और यहाँ पे क्या हो गया, 11 चौको 44, कितना हो गया, कितना हो गया, 224। ठीक है, तो 224 हमारी आ गई एक की वैल्यू, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू। तो 25 × 224 करेंगे तो 25 चौको 100, 25 दूना 50, 25 50। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको आप 2 साल का सीआई का रेट निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करना है, 20 + 20 + 20/100। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4, यानी कि हमारे पास जो रेट निकल के आई वो 44% निकल के आई। अब 44% हमारा क्या है, ये सीआई है। ठीक है, अब इसी की तो वैल्यू दी है, कितनी, 2464 ही तो दिया वो। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो 44% की वैल्यू हमारे पास 2464 है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, वही तो मूलधन होता है। तो मैं क्या करूँगा, 100% की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, हमारे पास 2464 इंटू 100/44। ठीक है, यही तो करूँगा। जब इसको डिवाइड करूँगा हम, तो हमारे पास बेसिकली वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5600 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 53,240 रुपये की राशि 3 साल में 10% सीआई। ठीक है, जो कि वार्षिक रूप से लग रहा है, मूल राशि क्या होगी, तो वो 10% है, 3 साल। ठीक है, सेम वही 10% का फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, 1/10 होगा। 10 कितना बनेगा, 11, फिर 10 कितना बनेगा, 11, फिर 10 कितना बनेगा, 11 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे 1000 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, कितना हो गया, 1331, एक सेकंड सही कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 1331। ठीक, तो देखो जो राशि है, यानी कि जो अमाउंट है, क्योंकि कह रहा है 53,240 रुपए की राशि 3 साल में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो जाती है। जमा हो जाती है इन द सेंस कि ये हमारा क्या है, ये अमाउंट है। ये क्या बना, जाके ये अमाउंट बना है, यानी कि 1331 की वैल्यू कितनी है, 53,240। और हमको मूल राशि निकालनी है, तो 1000 की वैल्यू निकालनी होगी।
तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 53,240/1331, और 1000 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, 1000 इंटू 53,240/1331। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1331 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,240 आएगा, और बचा हुआ ये जीरो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ निकल के आएगा, 40,000 रुपये, क्योंकि ये 1000 रुपये और ये 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपये। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 40% की वृद्धि होती है। एक राशि में क्या होता है, 40% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 45,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा एसआई भी दिया है और सीआई भी दिया है। तो देखो 4 साल में कितनी वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि। ठीक है, तो यानी कि 1 साल का जो रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 40/4%। ये हमारा कितना, 10% रेट आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि हमारा 10% का रेट आ गया। अब इसी रेट पर, यानी कि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 45,500 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 10% की रेट आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब सीआई में क्या होता है, सीआई लेना है 2 साल का। तो देखो 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई का रेट क्या बनता है, 21%। तो 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया किसका, 45,500 का। तो 45,500 का अगर हमने 21% निकाला तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9,555। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा 9,555 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित है। यदि क्रमिक वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% है, तो 2 वर्षों के बाद राशि बतानी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो 4% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 4/100, यानी कि 1/25 हो जाएगा। और 5% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 1/20 होगा। ठीक, तो पहले साल क्या होगा, पहले साल मान लो राशि हमारी 25 है, कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। दूसरे साल राशि हमारी अगर 20 है, ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात समझना कि तो देखो यहाँ पे ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 धाम 20 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करो, 25 × 10, यहाँ पे 250 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, एक 27, 273 होगा। ठीक, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, यानी कि 25,000 जो है वो 250 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 250 को 25,000 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 25,000 यहाँ पे कितने डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 हो जाएगी। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 2 वर्षों बाद राशि चाहिए। तो राशि जाहिर सी बात है ये वाली आएगी, क्योंकि 273 × 100 करोगे क्या, चलो हम निकाल के बता देते हैं। 273 की वैल्यू चाहिए, तो 273 × 100 किया मैंने, तो कितना आ गया, 27,300। ठीक है, कितना आ गया, 27,300 रुपये। हरीश 16,000 रुपये की राशि निवेश में लगाता है, जो सालाना 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 3 साल के अंत में हरीश को कितनी राशि मिलेगी। तो देखो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है वो 10% है। हमारे पास 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक है, यानी कि पहले साल जो राशि होगी 10 से 11 होगी, दूसरे साल भी राशि अगर 10 है तो 11 बनेगी, और तीसरे साल भी अगर 10 है तो 11 बन जाएगी। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, देखो हमारे पास 16,000 रुपये दिया हुआ है, जो कि हमारा मूलधन है। यानी हमारे पास 1,000 की वैल्यू कितनी है, 16,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी 16, और हमको चाहिए था क्या, अमाउंट। तो हमें 1331 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलेगी, 1331 × 16। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 21,296 रुपये। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 46,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो हमारा एसआई दिया है, एसआई में क्या दिया है कि 4 साल में 60% की वृद्धि हो गई।
तो अगर हम एक साल में वृद्धि या एक साल का रेट निकालें तो कितना निकलेगा? 60/4% निकलेगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 15%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसी रेट का यूज करना है, यहाँ पे बोला भी गया है समान ब्याज दर पर 2 साल में 46,500 का CI निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे? फ्रैक्शन से कर लेते हैं इसको। 15% का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, यानी कि कोई राशि 20 थी, कितनी हो गई? 23 हो गई पहले साल। दूसरे साल भी अगर 20 मान लो तो वो 23 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 20 × 20 कितना हो जाएगा? 400। और 23 × 23 कितना आता है? 529 आता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि 400 की वैल्यू दी है। तो 400 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 46,500। ठीक है, और हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना बना जाके? देखो 400 की चीज 529 हो गई, तो ब्याज बना 129। ठीक है, तो यहाँ से अगर 129 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 46,500 गुणे 129 बटे कितना? 400। यहाँ से इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 4 से 465 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 116.25 गुणे 129। ठीक है, और इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 14,996.25। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तिमाही आधार पर संयोजित 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि क्या होगी? ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है वो 10,000 दिया है। 10,000 का प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए कितना? 12%। और 12% रेट वार्षिक है। टाइम दिया है कितना? 6 मंथ। 6 मंथ का हमारे पास टाइम है। बट देखो इसमें कंडीशन भी है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या है कि हमें क्या करना है? तिमाही आधार पर संयोजित करना है। ठीक है, तिमाही आधार का मतलब है कि 3-3 महीने पर मुझे रेट लेनी है। ठीक, तो एक बात बताओ, 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है, एक साल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट जो है हमारी कितनी है? वार्षिक दी हुई है। तो अगर 12 महीने हुए एक साल में तो 3-3 महीने करके कितनी बार बनेंगे? 3-3 महीने करके बनेंगे हमारे पास 4 बार। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब रेट निकालेंगे हम। तो रेट कितनी निकल के आएगी? 12/4, यानी कि हमारे 3%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी 3% रेट बन के आएगी। और यहाँ पे अगर हम टाइम टाइम की बात करेंगे तो 6 महीने में मुझे कंसिडर करना है ब्याज, बट तिमाही आधार पर, मतलब 3-3 महीने में हमें रेट निकालनी है, लगानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो जो टाइम बन के आएगा वो देखो, 3-3 महीने में टाइम कितना बनेगा? 6 महीने के लिए 2 बार बनेगा। ठीक है, हम 2 बार रेट लगाएंगे, 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? रेट हमारी बन गई 3% और टाइम बन गया 2 बार। ठीक है, तो वही क्या फाइनली इफेक्टिव रेट निकालो। 3+3 + 3 गुणे 3/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6.09%। ठीक, अब 6.09% हमारे पास क्या निकल के आएगा? CI का रेट। ठीक, और जाहिर सी बात है अगर हम 10,000 का, यहाँ पे देखो 10,000 लिखा हुआ है, अगर हम 10,000 का 6.09 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 609 आ जाएगा। और 609 ही तो हमारा CI होगा। ठीक, और हमें क्या चाहिए? कुल राशि चाहिए। तो जाहिर सी बात है पहले कितना था? 10,000 था, और 609 जोड़ दोगे 10,000 में तो जो आंसर निकल गया है कितना आएगा? 10,609। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 4% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 25,000 रुपये एक वर्ष में कितने हो जाएंगे? यानी कि हमें निकालना है अमाउंट है। ठीक है, रेट हमारी कितनी है? 4% है, वो भी वार्षिक। ठीक है, 4% पर एनम है। तो देखो हमको जो लगाना है CI वो लगाना है अर्धवार्षिक लगाना है, यानी कि एक साल में जो CI लगेगा, एक साल में जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 2 बार लगेगा, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक रूप से लगाना है। तो देखो एक साल में 2 बार लगेगा, यानी कि 4% वार्षिक दिया हुआ है। तो जो रेट हमारी होगी वो कितनी होगी? 4/2%, यानी कि
2% होगी छमाही रेट। ठीक है, 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 2%। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ष में कितने हो जाएंगे। अब टाइम कितना दिया है, एक वर्ष दिया है, एक साल दिया है, 1 ईयर दिया है। तो टाइम भी हम चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमको क्या है, अर्धवार्षिक रूप से उसको लगाना है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में 6 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो टाइम में यहाँ पे कितना कंसिडर करेंगे, 2 करेंगे। और रेट कितनी करेंगे, 2% करेंगे। ठीक है, 4% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 25,000 रुपये एक वर्ष में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, रेट है। रेट कितनी है, रेट है 4%, वो भी पर एनम है, वार्षिक दी हुई है। बट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या, अर्धवार्षिक। तो मैं क्या करूंगा, रेट में 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक साल में अगर अर्धवार्षिक रूप से कंसिडर करें तो 2 बार होता है भाई, एक साल में 6 6 महीने 2 बार आते हैं ना। तो 4/2% होगा, यानी कि जो रेट निकल के आएगी वो 2% होगी। ठीक है, जो हमें रेट फाइनल रेट निकालनी है, लगानी है, 2% हो गई। और टाइम दिया हुआ है कितना, 1 ईयर, 1 ईयर दिया हुआ है। तो अब 1 ईयर को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगाना है। तो अब एक साल में 6 6 महीने कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। तो उसको कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे जो टी हो जाएगा, टी कंसिडर करेंगे 2, और रेट कंसिडर क्या करेंगे, 2%। ठीक है, अब 2% रेट है, 2 बार लगानी है। तो बेसिक वही फॉर्मूला, 2 + 2 + 2 × 2/100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये परसेंटेज में आता है हमारा, इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4.04%। और 4.04% किसका निकालेंगे, 25,000 का। 25,000 का 4.004% निकाल लिया मैंने। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो तो कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बना 250 गुणे 4.04। ठीक है, और जब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1010। ठीक, अब 1010 हमारा क्या आया, सी आई निकल के आया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है 1010। और हमारे पास जो प्रिंसिपल था कितना था, 25,000 था। एक बार 25,000 में 1010 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 01026, 26,010 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 26,010 रुपये।